हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्विज पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भवसागर से तारने वाला। तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से अपने क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर के नाम याद रखने जरूरी नहीं है। उनमें से सिर्फ पहला, 23वां और 24वां ही जरूरी है। एग्जाम में पहले, 23वें और 24वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। तो चलो अब हम महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कौन से गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनके भाई का नाम था नंदीवर्मन, जो कि इनसे बड़े थे। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी का विवाह जमाली से हुआ था। इनके दामाद का नाम जमाली था। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कब जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन से गोत्र में हुआ था, उनका बचपन का नाम क्या था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जाम्भिया ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे एक शाल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला धर्मोपदेश राजगृह में ब्राकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया था। और महावीर स्वामी का पहला भिक्षु इनका दामाद जमाली बना था। और प्रथम भिक्षुणी चंदना बनी थी, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था और इनकी संख्या 11 थी। इन 11 गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूर्णी नामक ग्रंथों से मिलती है। महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में बिहार में पावा के शासक शास्त्री पाल के महल में हुई थी। निवारण शब्द का मतलब होता है मोक्ष। और मोक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति प्राप्त करना। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जैन संघ से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति जमाली था, जो कि महावीर स्वामी का दामाद था। तो ये अलग क्यों हुआ था जैन संघ से? महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जमाली क्रियमाणकृत सिद्धांत के कारण जैन संघ से अलग हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण थे। सम्यक श्रद्धा या दर्शन क्या होता है? जैन तीर्थंकर और उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूपों को जानना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण या चरित्र क्या होता है? अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग करना ही सम्यक आचरण है। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य आता है। सत्य मतलब सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्मार्था करना ही सत्य है। अहिंसा क्या होता है? मतलब कि प्राणी पर दया करना और किसी भी जीव की हिंसा ना करना। अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य मतलब संयम पूर्ण जीवन जीना।
जैन संघ में विभाजन कैसे हुआ था, तो ये हमें हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था और अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर में श्रवण बेलगोला क्षेत्र में चला गया था, जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व वाला जैन साधुओं का दल यहीं रुका रहा। इस प्रकार जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला था श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा था दिगंबर संप्रदाय। स्थूल भद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगतियों का आयोजन किया जाता है। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे। पहला था आचारांग सूत्र, दूसरा था भगवती सूत्र, तीसरा था नायाधम कथा सूत्र और चौथा था अंत गणदासाओ सूत्र। आचरांग सूत्र में भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम संकलित हैं और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन और उनके क्रियाकलापों का वर्णन है। नायाधम कथा सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित हैं और अंत गणदासाओ सूत्र में इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निवारण प्राप्ति का वर्णन है। ये सारे जो ग्रंथ हैं ये प्राकृत अर्धमार्गी भाषा में लिखे गए हैं। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम था महामाया। और बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था और यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और जो गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला के जंगल में तपस्या प्रारंभ की थी और महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है और प्रथम धर्मोपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षाकाल सारनाथ में व्यतीत किया था। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना था और देवदत्त इनका सबसे बड़ा विरोधी बना था। इसने बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास किया पर यह असफल रहा। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए थे और यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। इसके पहले बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और प्रथम भिक्षुणी इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी बनी थी और गोमती के नाम पर ही महात्मा बुद्ध का नाम गौतम पड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में बुद्ध ने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन करवाया था। पावा से बुद्ध कुशीनगर पहुंचे और यहाँ पर वो मल्लों के शालवन में रुके थे। यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में कुशीनारा में हुई थी और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलो अब हम देखते हैं कि बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं व उनके प्रतीक क्या हैं। माता के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्म चक्र है और महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। तो बुद्ध से संबंधित ये सारे महत्वपूर्ण प्रतीक याद रखने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। चलो अब हम बौद्ध के महत्वपूर्ण साहित्य देख लेते हैं। तो पहला है त्रिपिटक। ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं और इनकी संख्या 3 है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं और तीसरा अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है जिसकी रचना मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। जातक कथाएं क्या होती हैं? ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखी गई हैं और इनकी संख्या 549 है।
जातक में बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कथाएं हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बौद्ध संगीतियों के बारे में देख लेते हैं, और ये सारी बौद्ध संगीतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था, किसके शासन काल में हुई थी। तो ये बौद्ध संगीतियाँ चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य, और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संगीतियां हैं, तो इन्हें ध्यान से करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो सांची किस लिए विख्यात है? तो सांची अपने सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और पर्याय चित्रित चित्रकारी अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप तीनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया बिहार में स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्ग, जिसमें महिलाएं और शूद्र शामिल हैं, पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। अणुवर्त शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। अशोकाराम विहार कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान चंदना थी, और चंदना पहली भिक्षुणु भी थी। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम था, तो उनका मूल नाम वर्धमान था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन में की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनके दामाद जमाली इनके प्रथम शिष्य थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी?
तो महाकश्यप ने की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे, तो स्थूलभद्र थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।